एक बार फिर आप सभी का धरातली समाचार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश के जनपद भदोही के सिमरात धाम नाथ पर मौजूद हूं और ये गंगा का तट है और यहाँ 14 जनवरी से जो है माघ मेला लगा हुआ है और इस मेले में कल्पवासी आ रहे हैं और डुबकी लगा रहे हैं। दरअसल ये बीते 29 सालों से लगातार चल रहा है मेला और ये 29वां साल है जो इस वर्ष मेला लगा हुआ है। और हर साल पीडब्ल्यूडी एक अस्थाई पुल बनाता है, उसी अस्थाई पुल से श्रद्धालु आते हैं और जाते हैं, स्नान करते हैं। वो अपने खाने की सामग्री भी इस पार जैसे चावल, दाल और लकड़ी, इन सब चीज़ों को ले जाते हैं। वो गंगा के पास स्नान करते हैं, फिर वहाँ पे भोजन बनाते हैं अपनी श्रद्धा को पूरा करने के लिए। लेकिन आज ये खास रिपोर्ट इसलिए होने वाली है कि जो 28 साल में जो कभी नहीं हुआ वो इस साल हुआ है। दरअसल ये अस्थाई पुल जो बना था, इस बार ये अस्थाई पुल जो है कि मेले को ख़त्म होने से पहले ये पुल टूट गया है। आप रिपोर्ट में देख सकते हैं कि मैं इस वक्त जहाँ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, ये अस्थाई पुल जो बना था पीडब्ल्यूडी के द्वारा, जो भदोही ज़िले के जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी ने बनवाया था, वो बीते शुक्रवार को लगभग 2 बजे पहले तो ये धकना शुरू हुआ। उसके बाद लगभग 3 घंटे बाद ये पूर्ण रूप से गंगा की जो धारा है वो धारा इसके जद में आ गई और इसके बाद इसे तोड़ दिया। गंगा की धारा ने इस अस्थाई पुल को तोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं कि अस्थाई पुल जब टूट गया तो उस स्थिति में लोग श्रद्धालु उस पार से इस पार आने के लिए आप देख सकते हैं नाव का प्रयोग कर रहे हैं और नाव के प्रयोग के द्वारा जो है कि उस पार से इस पार आ रहे हैं। और यहाँ से भी स्नान करने के बाद जब उन्हें उस पार जाना पड़ता है तो इसी जो है कि नाव के माध्यम से वो जा रहे हैं। बैक कैमरा एक यहाँ के महंत ने हमें बताया कि कल यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के जेई का दौरा हुआ था और जेई ने इस तरीके से जवाब दिया है कि उसको सुन के आप चौंक जाएंगे। जेई ने बताया कि हमारे बगल आप बाईं साइड देख रहे हैं, कुछ श्रद्धालु जा रहे हैं, जो कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। वो श्रद्धालु नाव का प्रयोग करके न जा कर के वो जा रहे हैं क्योंकि पानी वहाँ कम लग रहा है। उनके पैर में देख सकते हैं लगभग 1 फीट सवा फीट की पानी लग रही है और उस पार चले जा रहे हैं क्योंकि वो खुद स्वयं जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उस तरफ पानी बहुत कम है, उस साइड से भी लोग जा सकते हैं और ये इसे बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी ने हाथ उठा लिया है। उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसा कोई बजट नहीं है जिसे वो बना सकें। हम बताना चाहेंगे कि 24 तारीख को अंतिम स्नान जो है वो माघ पूर्णिमा है, माघी पूर्णिमा है। लगभग यहाँ के महंत बताते हैं कि लगभग 50,000 से ज़्यादा श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं। लेकिन ये अस्थाई पुल टूटने की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई है। ऐसे ये भी कह लिया जाए कि सरकार को जहाँ ज़्यादा फ़ायदा होता है सरकार वहाँ दिल खोल के पैसे खर्च करती है, लेकिन यहाँ महंत बताते हैं कि कमज़ोर और गरीब तबके के लोग इस जो है कि स्नान करने के लिए माघ में आते हैं और स्नान करने के बाद हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि उस तरफ सिमरात धाम मंदिर है और वहाँ लोग दर्शन करते हैं। आप यहाँ से लगभग 400 मीटर 500 मीटर दूरी पे देख रहे होंगे कि कुछ श्रद्धालु वहाँ दिखाई दे रहे होंगे और वो वहाँ पे नहा कर चले जाते हैं। दरअसल माजरा ये है कि वो जब ये अस्थाई पुल टूट गया उसके वजह से वो लोग वहीं स्नान कर रहे हैं क्योंकि इस पार उनको जाने के लिए ये जो नाव आप देख रहे हैं, नाव से जो लोग पानी में लगातार इस पार से उस पार कर रहे हैं वो उसके लिए कुछ पैसे ले रहे हैं। इसके वजह से श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं। पैसे का मेन वजह नहीं है, वजह ये है कि वो अपनी जान को जोखिम में न डाल के वो उस पार ही स्नान करके चले जा रहे हैं। अब आप हमारे पीछे देखेंगे तो यहाँ पे जाएंगे लगभग 200 टेंट यहाँ पे लगे हुए हैं और इसमें लगभग 300 कल्पवासी महीने भर रुकेंगे। 300 कल्पवासी जब रुकते हैं तो उसके लिए अस्थाई पुल जो टूट गया है। हालांकि महंत ने आप कैमरा में बताया कि इस बार पीडब्ल्यूडी का जो व्यवहार था वो बहुत ही संतोषजनक नहीं व्यवहार था क्योंकि उनकी क्या मंशा है वो नहीं जानते। लेकिन वो उन्होंने साफ साफ कहा कि बीते 28 वर्षों में जो यहाँ पे हुआ है वो ऐसा पहले पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी नहीं किए थे, लेकिन इस बार जब ये अस्थाई पुल बनने लगा तो उनका व्यवहार इस तरह सौतेला व्यवहार कह सकते हैं यहाँ के माघ मेले के लिए रहा। इसको
लेकर के कहा जाए तो यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं और आप ये भी कह सकते हैं महंत, हर एक व्यक्ति नाराज़ है। उनका कहना है कि लगभग 28 वर्षों से जब ये स्थिति कभी नहीं हुई थी, तो ऐसा पहली बार हुआ जिस बार ये अस्थायी पुल टूट गया। अब अस्थायी पुल टूटने की वजह से आप देख सकते हैं श्रद्धालु इसी नाव के माध्यम से लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं। हालांकि ये भी कह सकते हैं कि वो अपने जान को जोखिम में डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी जिला प्रशासन पीडब्ल्यूडी इस पूरे मामले में अगर कहा जाए तो कोई कठोर कार्रवाई नहीं किया। हम ये भी बताना चाहेंगे कि भदोही जिले में 3 विधानसभा सीट है और तीनों विधानसभा सीट में जिसमें एक सपा समाजवादी पार्टी की जो है कि विधायक हैं भदोही विधानसभा क्षेत्र से, बाकी यहाँ ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र में विपुल दुबे विधायक हैं। वो वहाँ महंत जी का आप कैमरे में भी कहना है कि किसी भी जनप्रतिनिधि का भी उन्हें इस चीज़ का समर्थन नहीं मिला। अगर मिला होता तो शायद ये मेला और भी सुंदर हो सकता था। और जो ये अस्थायी की जो स्थिति बन गई है, जो पुल टूट गया है, इसको लेकर जिला प्रशासन जरूर गौर करता। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जिला प्रशासन, पीडब्ल्यूडी और जिले के आला अधिकारी, जनप्रतिनिधि हर कोई जानता है इस अस्थायी पुल टूटने को, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी जो है वो अपने जिम्मेदारी को निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। लोग अपनी जान को जोखिम में डाल करके इस सिमरात धाम के कल्पवास मेले में पहुंच रहे हैं। इसी प्रकार की खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें।